स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 7 फ्रैक्शन पार्ट फर्स्ट में समझेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्शंस क्या होते हैं वो समझेंगे। सो बेटा हमारा चैप्टर है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है पूरे हिस्से का कुछ पार्ट। अगर हम पूरे हिस्से, जैसे हमने सर्कल लिया, अगर हम सर्कल के पार्ट्स कर देंगे तो उस होल का एक छोटा पार्ट कहलाता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन रीजन का भी हो सकता है, कलेक्शंस का भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा 1/4 ऑफ अ सर्कल, 2/3 ऑफ अ फिगर इज शेडेड, 3/5 ऑफ फ्रूट्स आर एप्पल। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रैक्शन ये बताता है कि ये पूरे होल का क्या है, पार्ट है। फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, ऊपर वाला नंबर हमेशा न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अगर मैंने लिखा x अपॉन वाई तो x यहाँ पर हो जाएगा न्यूमरेटर, y हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। नाउ बेटा इसके बाद एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप की भी बात करें हम लोग, तो यहाँ पर देखो हमने पूरे ग्रुप में से 3 पार्ट को ले रखा है, तो ये 1/3 कहलाएगा। एज अ पार्ट ऑफ डिवीजन भी होता है फ्रैक्शन। जैसे आपसे पूछ लिया, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 6 आवर्स। 6 आवर पूरे डे का कितना फ्रैक्शन है, तो टोटल डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो 6 जो है 24 आवर्स का पार्ट है, तो 6/24 इसको हम इसके लोएस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 3 जा 24, तो सॉरी 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन क्या बना, 1/4। ठीक है, नाउ ऐसे ही पूछा नेक्स्ट एग्जाम्पल में, 20 मिनट्स इज व्हाट अ फ्रैक्शन ऑफ एन आवर। 20 मिनट 1 घंटे का कितना फ्रैक्शन है, तो 20 मिनट अपॉन में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 0 से 0 कैंसिल, तो 2 की टेबल से 6 कैंसिल हुआ, 1/3 बार, तो कितना फ्रैक्शन हुआ, 1/3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोला है Priya, Riya and Kiran shared lunch. Priya has bought 2 sandwich, one made of butter and one of jam. The other 2 girls forgot to bring their lunch. Priya shared her lunch so that each person will have equal share of each sandwich. How can Priya divide her sandwich so that each person has an equal share? Which part of sandwich will each girl receive? देखो प्रिया ने क्या करा, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 1/3 1/3 1/3। ठीक है, 2 और 1 मतलब 3 सैंडविच थी, उसमें से 2 सैंडविच थी, उसको 1/3 1/3 में अंदर डिवाइड कर दिया। बटर सैंडविच डिवाइडेड इनटू 1/3 1/3 1/3 मतलब एक पार्ट हो गया पूरा ये। ठीक है, ऐसे ही जैम सैंडविच को डिवाइड किया 1/3 1/3, ये भी एक पार्ट हो गया। तो ईच वन रिसीव, हम उसके 3 पार्ट कर रहे हैं ना, तो हर एक को कितना मिलेगा, 1/3 पार्ट मिलेगा सैंडविच का। नेक्स्ट है निखिल के पास 30 ऑरेंजेस है, उसने से 20 उसने अपने भाई को दे दिए, छोटे भाई को, और सॉरी बड़े भाई को दे दिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस इज लेफ्ट विथ हिम, तो उसके पास कितना फ्रैक्शन ऑरेंज का बचा, टोटल 30 थे, 20 दे दिए, तो ऑरेंज जो लेफ्ट बचे उसके पास 30 में से 20 वो 10 बचे, तो 10 30 का कितना फ्रैक्शन हुआ, तो 10/30 किया। देखो यहाँ पर 10/30, 0 से 0 कैंसिल, 1/3। ठीक है, इस तरीके से ये फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट है राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। कुछ नहीं करना, 1 से 15 तक नंबर लिख लो आप लोग सारे। अब 1 से 15 में ऑड नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, ये 8 हो गए ऑड नंबर्स, तो 8 15 का कितना फ्रैक्शन हुआ, तो 8/15। ऐसे इवन नंबर काउंट कर लोगे तो इवन नंबर कितना फ्रैक्शन होगा, उसको आप उसका 15 से डिवाइड कर दोगे। नाउ नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज पर आते हैं बेटा, तो एक्सरसाइज में पूछा है राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वाला है, इसमें जो शेडेड पार्ट दिख रहा है आपको, ये देखो ये वाला पार्ट डार्क दिख रहा है, ये वाला पार्ट, तो इसके कितने पार्ट है, 1 2 3 4, उसमें से 2 शेडेड है, तो 2/4। ऐसे इसमें भी 2 शेडेड है, लेकिन इसके पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 2/6। ऐसे यहाँ पर भी 2/3। इस तरीके से हम इसके शेडेड फ्रैक्शन पार्ट को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड द पोर्शन अकॉर्डिंग टू देयर फ्रैक्शन गिवन। आपको उस उतने पार्ट को शेड करना है जितना यहाँ पे फ्रैक्शन दिया। 3 बोला तो 3 पार्ट में आप कलर कर देंगे, यहाँ पर भी 3 पार्ट में कर देंगे, यहाँ पर 2 पार्ट में बोला है 2 में करेंगे, और यहाँ पर 5 पार्ट में बोला तो ऊपर के 5 हिस्सों में आप क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं शेडेड पोर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ वीक आर 3 डेज। पूरे वीक में कितने डेज होते हैं,
7, तो 3 डेज 7 डेज का कितना फ्रैक्शन हुआ, तो 3/7। 15 मिनट पूरे घंटे का कितना हुआ, तो 15 अपॉन में टोटल मिनट्स कितने होते हैं 1 आवर में 60, 15 4 सा 60 होता है, या फिर हम 3 की टेबल से काटें तो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो आंसर आया 1/4। नेक्स्ट पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ केजी इज़ 550 ग्राम। 550 ग्राम कितना फ्रैक्शन है, तो केजी का पूछा है तो 550 ग्राम अपॉन में 1000 कर देंगे, क्योंकि 1 केजी की बात करें तो 1000 ग्राम होता है, केजी में पूछा है इसलिए हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 1000 से। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 और 20, तो 11/20। नेक्स्ट है Vivek spent 10 hours on his study. He spent 2 hours of them on mathematics. And what fraction of his study are devoted to mathematics? टोटल वो 10 घंटे पढ़ता है, 10 में से 2 आवर्स मैथमेटिक्स को देता है, तो 2 अपॉन में 10, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो कितना फ्रैक्शन दिया उसने 1/5 फ्रैक्शन दिया, 1/5 फ्रैक्शन दिया। नाउ नेक्स्ट है In an examination, 1500 students appeared. 150 of them could not clear the exam. Find the fraction of those who could not clear exam. देखो बेटा 1500 बच्चे थे, उसमें से 150 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम नहीं दी, तो हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो 150 1500 का कितना फ्रैक्शन हुआ, 0 से 0 कैंसिल, 15 से 1 बार, तो 1/10 फ्रैक्शन उसमें से एग्ज़ाम नहीं दिया गया है। नेक्स्ट पूछा गया है राइट ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 20 to 25, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर। 20 से 35 के बीच में हम प्राइम नंबर्स को काउंट कर ले। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, तो 220 से काउंट कर लीजिए आप, जो खुद की टेबल में आते हैं। एक 23 होगा, ऐसे करके एक 29 होगा, एक 31 होगा, एक 31 के बाद होगा 37, 39, तो इस तरीके से फ्रैक्शंस को आपको काउंट करके लिखना है। इवन नंबर लिखना और ऐसे ही कंपोजिट नंबर भी लिखना। राइट ऑल इंटीजर्स फ्रॉम -2 to 5, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज़। -2 से 5 तक के सारे नंबर लिख लो, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5, कितने हुए टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये नेगेटिव कितने इसमें 2, तो 2/8 हो गया इसका आंसर, क्योंकि इसने पूछा है नेगेटिव वाले नंबर्स टोटल नंबर का कितना फ्रैक्शन है, तो 2/8 है, यानी 1/4। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बैग हैज़ 20 वाइट बॉल्स, 10 रेड बॉल्स, 15 ब्लैक बॉल्स, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वाइट बॉल। वाइट बॉल टोटल बॉल कितनी बैग के अंदर, 20 + 10 + 15, तो ये हो जाएगा 45 बॉल है। तो वाइट बॉल का फ्रैक्शन बताओ, तो 20/45। रेड बॉल का फ्रैक्शन बताओ, तो 10/45। ब्लैक बॉल का फ्रैक्शन बताओ, 15/45 हो गया। इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट बोला है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को बताना है आपको इस क्वेश्चन में, तो बहुत ईजी, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो फर्स्ट वाले में न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर 5, नेक्स्ट 7, फिर 11, 8 और ये 15, तो आप बता सकते हैं बहुत इजी है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है राइट द फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 3 और 7 है। तो हमने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर यानी 3/7, फिर 11/15, फिर 5/12, इस तरीके से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हेल्प से फ्रैक्शन बना सकते हैं। नाउ फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपको दिया है 4/7, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि 4/7 डेफिनेटली 0 से कम है, 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू ना, 0 से ज़्यादा लेकिन 1 से क्या है कम, तो डेफिनेटली ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में। देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है 0 और 1 के बीच में। अब नीचे कितने फ्रैक्शन दिए, 7, तो 7 पॉइंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 होगा। तो फोर्थ वाला पार्ट बोला है ना, तो 4 वाले नंबर पे आप उसको जाके रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4/7। तो देखो फोर्थ नंबर पे ये 1 2 3 4, तो ये क्या बन गया इसका फ्रैक्शन 4/7। तो इस तरीके से हम नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। नाउ इसके बाद है प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो जिसमें न्यूमरेटर होता है बड़ा और डिनोमिनेटर होता है छोटा, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर
बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर। और प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बेटा एक इंटीजर होता है और एक फ्रैक्शन पार्ट होता है, उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इस तरीके से लिखा, जैसे मैंने लिखा 2 1/4, तो इंटीजर पार्ट हो गया, ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया, तो ये क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, मैं आपको सिखा देती हूँ। जैसे मैंने लिया 2 1/2, तो ये 2 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई होता है, 2 2 जा 4 आंसर आया है, राइट। 4 का आप प्लस कर दो 1 में, तो ये हो जाएगा 5/2, मतलब होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं मिक्स्ड नंबर को। या आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो जो मैंने आपको बताया है सिंपल सा तरीका, नंबर को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले नंबर में प्लस कर दो और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सीधे हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस बहुत ईजी है बेटा। गिव अ प्रॉपर फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 6 एंड डिनोमिनेटर इज 11। आपको न्यूमरेटर 6 दे रखा है और डिनोमिनेटर 11 दे रखा, तो फ्रैक्शन बताना 6/11, क्योंकि ऊपर वाला नंबर अगर छोटा हो नीचे से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ऐसे डिनोमिनेटर 13, न्यूमरेटर 7, तो 7/13। नेक्स्ट है हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एड अप टू 9, हाउ मेनी फ्रैक्शंस ऑफ दिस काइंड यू मे। ऐसा आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करना है कि 9 आ जाए, तो हम किसको ले सकते हैं यहाँ पे, 5/5 + 4 9 आता है, 6 + 3 9 आता है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड करके लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको उसको रिप्रेजेंट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, 6 77 है, डिवाइड करते हैं ना हम लोग नॉर्मल, वैसे डिवाइड करना, 6 1 = 6, बचा रिमाइंडर 1, 7 को एज इट इज़, 6 2 = 12, बचेगा 5, राइट। डिनोमिनेटर में रिमाइंडर बच गया 5, क्वेश्चन टी हो गया और 6 ये रहा। अब बेटा जो 6 रहेगा वो एज इट इज़ लिखाएगा, ये आपको देखना है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और ये जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर जाता है। तो क्या लिखा है हमने, क्वेश्चन को इंटीजर लिखते हैं, डिनोमिनेटर सेम रहता है और जो भी आपका रिमाइंडर बचा है वो ऊपर चले जाता है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में। नेक्स्ट है आपको इम्प्रॉपर में चेंज करना, हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनता है। ठीक है, शुरू करते हैं अब हम। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको बोला गया है इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए 7 1/9। 7 1/9 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 7 1/9, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इधर जो भी आंसर आएगा वो प्लस कर देंगे। तो 9 7 = 63, यहाँ पर आया 63, 63 में +1 किया तो 64/9। ऐसे दूसरा वाला अगर हम एग्जाम्पल देखें तो 13 1/4, इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे, 13 × 4 आ जाएगा 52, 52 में +1 किया तो 53/4, ये हो गया इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो बेटा आज के टॉपिक में हमने देखा कि हम फ्रैक्शन क्या होता है वो समझा, फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते वो देखा, फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखा, प्रॉपर फ्रैक्शन देखा, मिक्स्ड फ्रैक्शन देखा, फिर हमने कन्वर्जन देखा इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में, और फिर इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना हमने सीखा। तो इसके साथ आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।